Sir, as we know that the presidential address is drafted by the government, so it is not the president, but government is responsible for the contents of the address. With all reverence at my command, I must pay my respect to the President of India, but I beg to differ with the tone and tenor inside in the presidential address. Sir, this is the 15th President of India, and India is witness to 3 more acting president. कभी प्रेसिडेंट की जब अभिभाषण होते हैं सदन में, तो कभी हमें उनकी जात या पात या धर्म के बारे में कभी सुना नहीं, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारे हिंदुस्तान में ये ढिढोरा पीटा जा रहे हैं कि बीजेपी पार्टी ने एक आदिवासी को प्रेसिडेंट बना दिया, इसको एक चुनावी मुद्दा बना दिया, एक चुनावी मुद्दा बना दिया। मेरा कहने का मतलब थोड़ा सोचिए, ये क्या चुनावी, ये क्या सियासी फसल उगाने के लिए? नहीं। सर, मुझे ताज्जुब लगता है कि हमारे देश में 15 ऐसे प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो कभी उनकी जात पात धर्म के बारे में कभी जिक्र नहीं करते, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम आदिवासी को बना दिया, जैसे लगता है कि अब दान कर दिया, जैसे लगता है कि अब दान कर दिया किसी को, आप लगता है कि अब दानी है। हिंदुस्तान में अगर किसी का 35 साल उम्र होते हैं और वो लोकसभा में चुनाव लड़ने की काबिल होते हैं, तो उनको प्रेसिडेंट होने की सारे नहीं, आप लोग करते हैं। तो 35 साल और लोकसभा में चुनाव लड़ने की काबिलियत, इस पे वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। सर, इसीलिए नहीं, कभी मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ओबीसी दादा नहीं कहते, हम तो कहते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ऐसे कहिए ना, हम तो कभी हिंदुस्तान में शेड्यूल कास्ट प्रधानमंत्री बने, तो हम तो कभी हिंदुस्तान में मुसलमान प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बने, तो हम तो कभी जिक्र नहीं करते। लेकिन ये क्या होता है, आदिवासी, ये दया नहीं, ये हमारे महामहिम की काबिलियत पर आप शक जता रहे हैं। उनकी काबिलियत पर भरोसा करो, दान करने की कोई जरूरत नहीं है। ये होगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सही मायनों में मर्यादा को पालन करना। यही मेरा 350। कल से राहुल जी की भाषण होने के बाद सारे माहौल एक नया दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में ये लगता है कि राहुल जी वर्सेस बीजेपी की जंग छिड़ गई है। तो मैं ये समझू कि राष्ट्रपति अभिभाषण नहीं, ये राहुल जी वर्सेस बीजेपी हो रहे हैं। हर व्यक्ति ने, अरे प्रधानमंत्री जी के आने का पहले बहुत सारे ये लेफ्टिनेंट जनरल, सारे ब्रिगेडियर जनरल को यहाँ तैनात किया गया सिर्फ राहुल जी को ठोकने के लिए। इससे ये पता चलता कि राहुल जी हैज टेकन द राइट कॉर्ड ऑफ द बीजेपी पार्टी इनएफिशिएंसीज। ये राहुल गांधी जी साबित कर दिया है कि आप जितना चाहो राहुल गांधी को पप्पू बनाने की, राहुल गांधी जी खुद आपको पप्पू बना दिया। पप्पू बना दिया। इसीलिए कहिए ना, गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, ये माननीय सांसद को पप्पू नहीं कह सकते। माननीय सांसद है, इनको पप्पू नहीं कह सकते। पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए। आप गृह मंत्री पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए। आप जानते हैं मैं किस संदर्भ पे बात करते हैं, आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं। राहुल गांधी जी सही जगह पे निशाना साधा। राहुल गांधी जो तीर चलाई वो सीधा निशाने पे पहुंच चुके हैं, इसलिए आपके अंदर खलबली मच गए हैं।
और ये खलबली के चलते ये बिखरा हुए बीजेपी पार्टी राहुल गांधी की खिलाफत में जुटे हुए हैं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट अदानी हिंदुस्तान में कभी एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक सत्तारूढ़ पार्टी इस तरीके कभी पैरवी कर चुके हैं, कभी पैरवी कर चुके हैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। और ये हमारी मनगढ़ंत बात नहीं है, ये हिंडनबर्ग पेपर्स में आए। हम क्या करें, आप बताइए। ये हिंडनबर्ग रिसर्च पेपर में आए हैं, हम क्या करें। जो हमें मिला है उसी पे बदौलत हम ये मुद्दे उठाते हैं। इसमें अन्याय क्या है, आप खुद बताइए, इसमें अन्याय क्या है। लेकिन आप अदानी की बात करते हैं तो आप गर्म हो जाते हैं, आप अधीर हो जाते हैं, आपकी जहन में सहन नहीं होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं। राहुल जी की बात में सारे हिंदुस्तान में चर्चा हो रहे हैं, हमारा बोलने का अधिकार नहीं है। देखिए मीडिया वालों को यहाँ से निकाल दिया जाते हैं, मीडिया वालों को यहाँ से निकाल दिया जाते हैं। ये मीडिया हमारे फोर्थ पिलर होते हैं, मीडिया वालों को घुस नहीं दिया जाता। क्यों आप मीडिया को डरते हैं, क्यों हमारे न्यायालय पे दबाव बनाते हैं। न्यायालय के खिलाफ कभी कानून मंत्री, कभी हमारे उपराष्ट्रपति जिस तरीके से बयान देते हैं, ये हमारे देश की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर को खतरा पहुंचाते हैं। हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, हमारा देश का बेसिक स्ट्रक्चर फेडरलिज्म है। हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर धन्यवाद राइट्स है। हमारा देश का बेसिक स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, इसमें खतरा पहुंचाने की कोशिश मत करो। धन्यवाद। तो हमारा देश चार वेद 18 उपनिषद 2 महाकाव्यों की देश है। हमारा देश शंकराचार्य की है। हमारा देश कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब का देश है। हमारा देश नामदेव तुकाराम की देश है। हमारा देश गुरु नानक और भाई मर्दाना की देश है। हमारा देश बुद्ध और ऋषभ देव की देश है। हमारा देश चेन्नैया और बसवपन्ना की देश है। हमारा देश कबीर चैतन्य की देश है। हमारा देश निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती का देश है। ये देश को बचा के रखिए, यही मेरा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।